Hi, welcome to the fifth tutorial of the Ultimate Guitar course. I hope आपने म्यूजिक के नोट्स, पेच एंड ऑक्टेव्स के बारे में समझ लिया होगा। आज इस वीडियो में हम स्केल्स के बारे में सीखेंगे। तो ये था ई मेजर स्केल। तो स्केल होता क्या है? बेसिकली स्केल होता है एक ग्रुप ऑफ नोट्स, या फिर हम बोलें कि कुछ नोट्स की एक सीरीज असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, लाइक सा रे ग म प ध नि सा, या फिर दूसरा सा रे ग म प ध नि सा नि ध। तो ये सारे नोट्स एक अरेंज्ड फॉर्म में है, यानी कि एक सिस्टमेटिक पैटर्न में है। ये कोई ना कोई एक स्केल है। अब उनके स्केल्स के नाम क्या है वो जान लेते हैं। तो वैसे तो स्केल बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट स्केल ऑफ आवर म्यूजिक। दिस इज द क्रोमेटिक स्केल, जिसमें सारे 12 नोट्स आते हैं। तो आप जैसा देख रहे हैं कि सी से लेकर बी तक सारे कंप्लीट नोट्स यहाँ पर मौजूद है। तो ये क्रोमेटिक स्केल 12 नोट्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। ओके, तो क्रोमेटिक स्केल के बारे में तो सबको पता चल ही गया होगा, जिसमें 12 नोट्स होते हैं। अब बात करते हैं हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्केल, मेजर स्केल के बारे में। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये स्केल मेजर है, यानी कि इस मेजर स्केल के रेफरेंस से हम बाकी सारे स्केल्स भी डिस्कवर कर सकते हैं। तो एक मेजर स्केल में टोटल 7 नोट्स होते हैं। ये एक एग्जांपल है सी मेजर स्केल का, जहां पे कोई भी शार्प या फ्लैट नहीं है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। लाइक सी डी ई एफ जी ए बी सी। ओके गाइस, तो मैंने आपके सामने एक क्रोमेटिक स्केल लिखा हुआ है जो ए से स्टार्ट हो रहा है, ताकि आपको थोड़ा सा इजी पड़े। अब बहुत लोग सोचते होंगे कि ABCD क्या है। देखो, ए से लेकर जी तक नोट्स होते हैं 7, फिर वापस से ए होता है। ठीक है, सो ये पूरे 12 नोट्स हमारे सामने लिखे हुए हैं। अभी अगर हमें मेजर स्केल बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें पता था ये चीज़ कि यहाँ से लेकर, मतलब ए से लेकर ए शार्प तक आधा नोट होता है। तो आधे नोट को हम बोलते हैं सेमीटोन और एक नोट को बोलते हैं टोन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइक टोन को हम टी से डिनोट कर देंगे एंड सेमीटोन को हम एस से डिनोट कर देंगे, यानी कि आधा नोट, हाफ नोट, राइट। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। आई थिंक इतना सही है, परफेक्ट, राइट। आई थिंक अब आपको दिख रहा होगा ये चीज़। नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। ग्रेट। सो जैसा कि मैं बताया था, लेट्स सपोज हम डी शार्प से स्टार्ट करें और ई तक ले लें, तो हम बोलेंगे इसको एक सेमीटोन, यानी कि एस, राइट। और अगर मैं डी शार्प से एफ तक जाता तो ये होता मेरा टोन, यानी कि एक टी, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि 2 स्टेप आगे लेते हैं तो एक टोन बनता है, और आधा स्टेप आगे लेते हैं तो एक सेमी टोन बनता है। ओके गाइस, तो अभी आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये आपके सामने मेजर स्केल का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब इसको समझने के लिए वापस से हम क्रोमेटिक स्केल की तरफ देखेंगे। हमारे पास सारे नोट्स लिखे हुए हैं। अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा ये एस मतलब क्या है। सी से लेकर सी शार्प तक मतलब हाफ स्टेप चले तो सेमीटोन, और सी से डी तक एक टोन, यानी कि एक फुल स्टेप या होल स्टेप, मतलब एक नोट आगे जाएंगे तो हम उसको टोन बोलेंगे, आधा नोट आगे जाएंगे तो सेमीटोन बोलेंगे, राइट। अब लेट सपोज हमें सी मेजर स्केल निकालना है फॉर्मूले के थ्रू। तो फॉर्मूला समझ लेते हैं। आर मतलब क्या है? आर मतलब रूट नोट। रूट नोट यानी कि हमें सी मेजर निकालना है तो सी हमारा रूट होगा, यानी कि हम यहाँ से स्टेप्स काउंट करेंगे। अगर मेरा डी नोट होता, मतलब मुझे डी से सारे गामा बजाना होगा, तो मैं यहाँ से काउंट करूँगा। क्या काउंट करूँगा? डबल टी एस, ट्रिपल टी एस, यानी कि टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन, यानी कि पहले एक और एक स्टेप छोड़ेंगे, फिर आधा मतलब उसके जस्ट नेक्स्ट वाला नोट लेंगे, फिर एक छोड़ेंगे, फिर एक छोड़ेंगे, फिर एक छोड़ेंगे, फिर जस्ट नेक्स्ट वाला। आओ करके देखते हैं।
तो अब हम सी मेजर स्केल लिखने जा रहे हैं। अब सी मेजर स्केल में पहला नोट ऑब्वियसली हमारा जो रूट नोट है वो सी ही होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए टी मतलब एक नोट आगे जाना है, यानी कि नेक्स्ट होगा हमारा नोट डी। देन वापस एक और डी, यानी कि डी से एक और स्टेप आगे जाएंगे, एक टोन ऊपर जाएंगे तो मिलेगा ई। देन क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला में, एस, यानी कि सेमीटोन, यानी कि जस्ट नेक्स्ट वाला, यानी कि ई के बाद आया एफ। अब टोन 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 सेमीटोन, यानी कि अगर मैं ड्रॉ करूं तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। सी से आएगा डी पे, टोन टोन सेमीटोन, देन टोन 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 सेमीटोन, मतलब टी टी एस टी 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 एस। सो अब इजी हो गया हमारे लिए लिखना। लाइक हम लिख सकते हैं कि जी ए बी सी आ जाएगा हमारे पास। तो हमारा सी मेजर स्केल कंप्लीट हो गया है, सी डी ई एफ जी ए बी सी। ऐसे ही हम बाकी सारे नोट्स देख करके अपने स्केल्स लिख सकते हैं। अगर रटने के हिसाब से देखें तो बेसिक टेक्निक यही होगी कि हम नंबर्स काउंट करें। लाइक मैं फ्रेट के नंबर्स बोलूँगा, वहाँ पे आपको अपना फिंगर प्लेस करना है। लाइक 0 2 4 5 7 9 11 12। फिर से बोल देता हूँ। लाइक ऊपर वाली स्ट्रिंग से ट्राई करते हैं। लाइक सेकंड स्ट्रिंग 0 2 4 5 7 9 11 12। सारी ही स्ट्रिंग्स ऐसा ही साउंड करेंगी अगर आप ये नंबर्स फॉलो करते हो। तो थर्ड स्ट्रिंग पे ट्राई करते हैं। परफेक्ट। अब क्योंकि मैंने इसको ई स्ट्रिंग पे बजाया तो मैं बोलूँगा इसको ई मेजर स्केल। जी से बजाता तो जी मेजर स्केल होता, लेकिन अगर मुझे सी मेजर स्केल बजाना हो तो कैसे बजाऊँगा? अगर मुझे सी मेजर स्केल बजाना है तो मेरे पास सी नोट पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा। मेरा पहला नोट सी होना चाहिए, वहाँ से फिर मैं वो फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो लाइक सी नोट मेरा ये है, जैसे मेरा ये बी स्ट्रिंग है, सेकंड स्ट्रिंग मेरा बी स्ट्रिंग है, यानी कि बी नोट है। दिस इज़ द बी। उसका जस्ट नेक्स्ट वाला नोट कौन सा होगा? सी। तो मेरा सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट मेरा सी नोट है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। अगर नंबर्स की बात करें तो 0 की जगह 1, 2 की जगह 3, 5 की जगह पे 6 एंड सो ऑन। जैसे आपने नंबर्स अगर नोट करें तो उसमें +1 ऐड कर दीजिए। अदरवाइज सिंपली यूज़ द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? पहला नोट ले लिया, अब हम टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन, लाइक 13th फ्रेट पे मैं एंड करूँगा।